Hello everyone, welcome back to Devradi Pathshala. So guys, today topic of discussion is how to deal with failure. ठीक है. जैसे कि आप सभी को पता है कि CSIR नेट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है. ठीक है. और मतलब आपको परसेंटाइल स्कोर, आपका स्कोर कार्ड आ चुका है जिसमें आपको आपकी परसेंटाइल पता चल रही है कि आपका क्वालिफिकेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है. जनरली बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनका कि पीक पे परसेंटाइल होगा, जिनको कि अभी डाउट होगा कि उनका हुआ है या नहीं हुआ है. बाकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को, आई थिंक 80-90% स्टूडेंट को क्लैरिटी आ चुकी होगी कि उनका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है. क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, ईमेल किया, ठीक है, कि मैम एक वीडियो आप इस पे लेकर आओ जिस पे कि आप फेलियर्स के बारे में बता सको, क्योंकि मैम हम लोग इतने टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं CSIR नेट के लिए. कोई कहता है कि हमारा MSc हो चुका है, हमने गैप भी दे दिया है CSIR के लिए, फिर भी हमारा जो है वो CSIR क्लियर नहीं हो रहा है. तो इन सब के लिए आप एक मतलब वीडियो लेकर आओ. ठीक है. तो उसी कंसर्न में आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ. ठीक है. गाइज, ये जनरली बहुत मतलब वास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का तो नहीं होगा CSIR. ठीक है. बहुत कम ही स्टूडेंट का हो पाता है जितने एग्ज़ाम देते हैं. ठीक है. आपको मेनली जो फोकस करना है, मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिनका मास्टर्स क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और उन्होंने 6 महीना 1 साल जो है वो दे दिया है CSIR को, इवन दो उनका CSIR नेट जो है वो क्लियर नहीं हो रहा है. और इस एज में आके जो है पेरेंट्स से जो है प्रेशर मिल रहा है कि आप जॉब नहीं कर रहे हो, अर्निंग नहीं कर रहे हो. ठीक है. और आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है. तो काफ़ी टाइप के प्रेशर्स जो है वो बच्चों को देखने को मिलते हैं. ठीक है, इस एज में. गाइज़, आपको क्या करना है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, आप सच में चाहते हो कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस प्रिपेयर करते रहना है. ठीक है. अगर कोई स्टूडेंट चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अभी भी मास्टर हुआ है और उसने काफ़ी अटैम्प्ट दे दिया है लेकिन उसका हुआ नहीं है, तो उस स्टूडेंट को तो गैप दे देना चाहिए. एटलीस्ट 6 मंथ का गैप तो देना चाहिए. ठीक है. 6 मंथ टू 1 ईयर का, अगर आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो. ठीक है. तो 6 मंथ टू 1 ईयर का गैप आप दे सकते हो. अगर नहीं हो पा रहा है, इतना गैप आप दे चुके हो, तो आप लोग जॉब में स्विच कर सकते हो, क्योंकि मास्टर्स के बच्चे इजीली जो है कॉलेजेस या स्कूल में पढ़ा सकते हो, जिससे कि आपकी अर्निंग हो सके और आपको होम से प्रेशर ना मिले. ठीक है. तो अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, या आपने मतलब मेहनत, ऑब्वियसली बात है, आपने 6 मंथ से 1 ईयर दे दिया है, तो आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा. ठीक है. लेकिन आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो पाता है, प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाती है, या जो भी आपकी प्रॉब्लम है, सबसे पहले तो आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कहाँ आप अटक रहे हो, आपकी प्रैक्टिस कम पड़ रही है, या आपका रिवीजन अच्छे से नहीं हो रहा है, आपने यूनिट कम टारगेट करी है. ठीक है. ये सारी चीज़ों को आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा खुद से. ठीक है. और अगर आपने ऑलरेडी 6 मंथ से 1 ईयर दे दिया है, तो गाइज मैं कहूँगी कि सिर्फ CSIR नेट ही नहीं है, मतलब यही एक एग्ज़ाम नहीं है, आप और भी चीज़ें मतलब देख सकते हो. ज़रूरी नहीं कि अगर आप CSIR नेट ही क्लियर करोगे तो ही आप आगे जाके सक्सेसफुल बन सकते हो, बाकी चीज़ें करके नहीं हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको फील्ड चेंज करना है तो आप फील्ड भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर आपको फिर भी आपको CSIR ही करना है, आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको स्कूल में कॉलेज में आपको प्रोफेसर बनना है, तो आपको क्या करना है, फिर आप चाहो तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, अगर आपके होम से, घर वालों से प्रेशर है तो. अदरवाइज जॉब स्विच मत करना. तो आप जॉब की तरह स्विच कर लो, और यहाँ पर आपको 9 आवर्स देने पड़ेंगे, और जो बाकी टाइम है उसमें आप अपना अच्छे से रिवीजन कर लो. ठीक है. CSIR नेट को तो आपको अगर आप जॉब के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो, तो ये एक छोटा सा आइडिया मेरी तरफ से है, जो भी स्टूडेंट काफ़ी परेशान हो रहे हैं. ठीक है. क्योंकि आई नो कि बहुत मुश्किल टाइम है, बोलना बहुत आसान है, लेकिन आई नो कि जॉब मिलना पहले तो ढूंढना बहुत मुश्किल है. वैसे तो मिल जाएगी, अगर आपके आसपास कोई कॉलेज या कोई भी यूनिवर्सिटी वगैरह पढ़ाने के लिए हो, तो वहाँ पे पार्ट टाइम टीचिंग एज अ गेस्ट फैकल्टी आपको रख सकते हैं. ठीक है. और अगर नहीं हो पा रहा है तो आप 6 मंथ और दे दीजिए, क्योंकि जून में आपका फिर से एग्ज़ाम होने वाला है. ठीक है. और अभी टाइम ही कितना बचा है, 5 महीने बचे हैं. जनवरी तो चला गया है, फैब चल रहा है, तो आप 5 महीने लग करके
पढ़ाई कीजिए, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सबको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करें जैसे आप एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम देते हो, ऐसे करना है क्वेश्चन पेपर, यानी 3 आवर्स का अपने आप को टाइम देना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। इस तरीके से आप करते रहोगे आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा, ठीक है। कोई आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता, ठीक है। बस आपके हाथ में जो है वो पार्ट सी है, पार्ट सी को आप अच्छे से करो, पार्ट सी में 100% एक्यूरेसी के साथ करो, ठीक है। ट्राई करो कि आपकी एक्यूरेसी 100% हो। अगर पार्ट सी आपने कर लिया अच्छे से तो फिर पार्ट बी और पार्ट ए कैसा हुआ है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपका JRF ज़रूर हो जाएगा। मैं ये जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, ठीक है। तो गाइज़, अगर फेलियर आ रहा है बार बार, मेन तो मेरा टॉपिक यही था कि फेलियर कैसे डील करना है। तो देखो, स्ट्रेस सबको होता है, आप जैसे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है। फेलियर सबको देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई बिना फेलियर दिए एग्ज़ाम क्लियर करता है। हमने भी फेलियर्स देखे हैं, सबने फेलियर्स देखे हैं, लेकिन हमें उसे ओवरकम करना होता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो क्वालिफाई, ठीक है, जैसे कि मुझे स्टूडेंट का मेल आया था कि मैम मुझे तो लगता है कि मैं कर लूँगी लेकिन मेरा हो नहीं पा रहा है क्लियर, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो आप करो, प्रिपेयर करो, मेहनत करो, रीस्टार्ट करो, ठीक है। तो फेलियर से डील करने का एक ही तरीका है, रीस्टार्ट करना, प्रिपरेशन वापस से रीस्टार्ट करना। जिसके पास ये हिम्मत है रीस्टार्ट करने की, वो किसी भी फेलियर से डील आराम से कर लेगा, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप सालों साल इसमें लगा दो, ऐसा एग्ज़ाम ये है नहीं कि इस पे सालों साल लगा दो। इजी एग्ज़ाम है, इतना टफ नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन इतना नहीं है, ठीक है। कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी कम है, मतलब बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में यहाँ कंपटीशन काफ़ी कम है, जिससे कि आप इसे आराम से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। और एक और तरीका है, अगर आप लोग चाहो तो अगर आपको PhD करनी है तो आप PhD में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। PhD में आप कहाँ एडमिशन ले सकते हो? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे फ़ीस बहुत कम होती है, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ी नहीं देखने को मिलेगी, फ़ीस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है। और यहाँ पे स्टाइफंड आपको मिल जाता है, स्टाइफंड आपको मिल जाता है कितना, 10,000 पर मंथ के हिसाब से मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर PhD करना चाहते हो, ठीक है, तो वेट मत करो, मतलब अपना टाइम बर्बाद मत करो, एडमिशन ले लो, ठीक है। 10,000 आपको स्टाइफन मिल जाएगा, फ़ीस कुछ भी नहीं होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, बस उनका एंट्रेंस होता है, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होता है। एंट्रेंस क्लियर करके आपको जो है आराम से आपका एडमिशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद चाहे तो आप उसके बाद जो है वो CSR नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है स्टूडेंट पे, तो आप इजीली CSR नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रही हूँ, और बाकी डिपेंड करता है गाइज़, मैं कुछ नहीं कह सकती, ये आपके गाइड पे डिपेंड करता है, आपको कितना जो है प्रेशर देखने को मिलता है लैब्स में, ठीक है, और किस तरीके की आपकी लैब है ये उस पर डिपेंड करता है। बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी कम प्रेशर होता है, लेकिन आपको खुद जो है वहाँ पे जाके जो है वो पता करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप CSI नेट के लिए चाहो तो PhD के ड्यूरिंग PhD आप प्रिपेयर कर सकते हो, ताकि आपका टाइम बर्बाद ना हो, अगर आपको PhD करनी है तो, ठीक है। अगर आपका ये गोल है कि आपको IIT से करना है और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट CSR के इंस्टीट्यूट से करना है PhD, तो फिर आपको CSR क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। CSR हो या चाहे DBT हो, DBT का एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। या चाहे गेट हो, गेट का एग्ज़ाम भी होने वाला है, ठीक है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे CSR हो, DBT हो, गेट हो, ICMR हो, ठीक है, ये इसमें से कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करते हो और आपके पास फेलोशिप है, विद फेलोशिप, तो आप जो है वो आराम से किसी भी अच्छे से यूनिवर्सिटी या अच्छे से इंस्टीट्यूट में आराम से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो रहा आपके लिए चॉइसेस, या तो आप जॉब स्विच कर सकते हो, या आप डायरेक्टली PhD में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप जो है अपने लिए टाइम, क्योंकि 5 मंथ ही बचे हैं, तो 5 मंथ और प्रिपेयर कर लो और देख लो कि क्या होता है सिलेक्शन या नहीं होता है, ये भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और एक और ऑप्शन है कि छोड़ दो, कुछ अपना स्ट्रीम ही चेंज कर लो, ठीक है, कुछ और अब इनोवेटिव सोचो, कुछ और अच्छे आइडियाज़ देखो कि और हम क्या कर सकते हैं अपने साथ, जो नॉलेज आपने अभी तक गेन करी है उस नॉलेज का यूज़ आप कहाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आप बिज़नेस वगैरह खोल सकते हो, ठीक है, बिजनेसेस वगैरह, जैसे मैं आप कई सारे स्टूडेंट्स
मतलब को थोड़ा ये ऑड लगेगा, लेकिन हाँ बिजनेसेस आप देख सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास मनी है, बिजनेस के लिए क्या चाहिए, मनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात है मनी चाहिए, और मनी कहाँ से आएगी, जॉब से आएगी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपके पास कोई आइडिया है बिज़नेस करने का, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचने का, या किसी भी तरीके का बिज़नेस हो सकता है, ठीक है। तो आपको पहले जॉब करनी पड़ेगी, उस फील्ड में जाके जॉब करनी पड़ेगी जिसका आपको बिज़नेस करना है, वहाँ से मनी अर्न करना पड़ेगा। साथ ही एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा कि कैसे काम होता है, कैसे बिजनेसेस आइडिया आते हैं, कैसे वो अपना सारा काम को डील करते हैं, फिर अपना खुद का जो है वो बिज़नेस खोलना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। ये भी एक आइडिया है, मतलब मेरी तरफ से आपको सजेशन है, ठीक है। और आपके पास मैंने इतनी सारी चॉइसेस दे दी है कि आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है इस बार कि आपका नहीं हो रहा है, तो आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है, ठीक है। मैंने इतने ऑप्शन दे दिए हैं, अभी ना जाने कितने सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, जो कि मुझे भी नहीं पता है, आप लोग खुद जो है वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। सब हर फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, वापस से रीस्टार्ट करना है, वापस से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। कोई भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है प्रिपरेशन, ड्यूरिंग प्रिपरेशन, ठीक है, तो आप जो है मुझे मेल कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ गाइज़, अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, वैसे तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सारे टॉपिक्स आपको यूट्यूब पे ही करवा दूँ, ठीक है। क्योंकि अभी तक तो मैंने अनअकैडमी में आपको पढ़ाया था, तो वो सारी वीडियोज़ आई थिंक डिलीट हो चुकी हैं, तो आप वहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे हो। तो मैं आपको यूट्यूब पे सारा कंटेंट पढ़ा दूँगी, ठीक है, फ्री में आपको पढ़ा दूँगी। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, ठीक है, तो आप बता देना। और एक्चुअली मैं ज़्यादा टाइम आपको दे नहीं पा रही हूँ, जब तक अभी मैं थोड़ा सा सेटल होने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए मेरी वीडियोस जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं आ पा रही है, ठीक है। सो मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को भी पूरा टाइम दूँ, ठीक है। और क्योंकि मैं भी पीएचडी कर रही हूँ अभी, तो मेरे पास भी टाइम थोड़ा कम होता है, ठीक है। सो इसीलिए जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ। आप अपनी क्वेरीज डाल दिया करो कमेंट बॉक्स में, या ईमेल में आप डाल सकते हो, और मैं आपको देख के ज़रूर, या तो उस टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना होगा तो मैं वीडियो बना दूँगी, जैसे कि कुछ स्टूडेंट की क्वेरीज़ पे मैंने वीडियो बनाई। और अगर वो छोटा सा आंसर उसका करना हो, तो मैं वहीं आपको रिप्लाई करके दे दूँगी, ठीक है गाइज़। सो आई थिंक आप लोगों की प्रॉब्लम मैंने कुछ हद तक सॉल्व कर दी हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। सो जैसे कि आपको पता है, सेल बायोलॉजी के लेक्चर जो है मेरे चैनल पे चल रहे हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू होंगे, ठीक है। उसको हम फिनिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और फिर हम आगे टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, ठीक है गाइज़। सो गाइज़, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है गाइज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।